हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए मिनी टेस्ट संख्या 17, जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आपके एग्जाम में आने के प्रबल चांस बनते हैं। क्विक रिवीजन है, जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं का रिवीजन है, सब कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम चल रहा है, लगभग 20-22 दिन बचे हैं। तो इस अगस्त में हमें वर्दी कैसे भी करके पक्की करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब की गई? टिस्को की स्थापना यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1899, 1906, 1907, 1918। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, फुल फॉर्म भी आ सकता है। देखिए, 1907 में टिस्को की स्थापना की गई और जमशेदपुर शहर में की गई। कहाँ की गई? जमशेदपुर शहर में, जो अब कहाँ पे स्थित है? अब झारखंड राज्य में स्थित है। जमशेदपुर कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955 में, 1951, 1948, 1950। तो योजना आयोग की स्थापना की गई, वो की गई आपके 1950 में। कब की गई? 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई। थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? 1950 में जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 में इस योजना आयोग की स्थान पे क्या हो गया? नीति आयोग ने ले लिया, ठीक है। इसका स्थान कौन ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। और नीति आयोग के जो है लाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? कौन, किसके समय में आया था? तो ये है नरेंद्र मोदी जी के काल में आया है, ठीक है। ये कौन? आपका नीति आयोग, ठीक है, जो कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? शिमला समझौता जो है निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत श्रीलंका? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है शिमला समझौता हुआ, ठीक है। देखिए, शिमला समझौता 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ। इससे दोनों देशों के मध्य क्या हुआ? अमन की बहाली हो गई। यानी कि प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी भारत की थी उस समय, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान की कौन थी? जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके बीच में जो है शिमला समझौता हुआ। और कब हुआ ये भी ध्यान रखना है, 1972 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कैसी अर्थव्यवस्था कही जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत की? कहने का मतलब यही प्रश्न है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, ठीक है। पूंजीवादी मतलब क्या होता है? पूंजीपतियों का भी ध्यान रखना। समाजवादी मतलब कि जो अन्य नीचे तबके के लोग हैं सबका वेलफेयर सोचना, ठीक है, वो है समाजवादी व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब? औपचारिक रूप से। अच्छा, बन के तैयार कब हो गया था? ये 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, यानी कि कुछ पार्ट को यहाँ पे लागू भी किया गया था, पूरे पार्ट को लागू नहीं किया गया था। इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अंगीकृत कर दिया गया था संविधान को। लेकिन औपचारिक रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, औपचारिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत ही फेमस है, बहुत बार आता है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 93वां संविधान संशोधन जो है ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जान लीजिए, देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, 74वां जो है शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन किससे है? शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है, और दोनों संशोधन जो है 1992 में हुए थे। दोनों कब हुए थे? 1992 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची में सम्मिलित नहीं यानी कि केंद्र सरकार के अंडर नहीं आता है। प्रतीक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा है, बैंकिंग, भूमि, वायु सेना, ये प्रतिरक्षा है। ठीक है, प्रतीक्षा नहीं, सॉरी गलत मिसप्रिंट हो गया है, प्रतिरक्षा है, बैंकिंग, भूमि, वायु सेना। देखिए प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायुसेना जो है किसके आता है? संघ सूची के अंडर में आता है, लेकिन भूमि जो है किसके अंडर में आता है? ये राज्य सूची के अंडर में आता है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? संघ सूची में है इस बार पूछ रहा है। देखिए पुलिस, बंदरगाह, वाणिज्य व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए बंदरगाह जो है ये किस में है? संघ सूची में है, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में आता है। ठीक है, बाकी जो है राज्य सरकार के अंडर में है। तो इसको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान देने वाला प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? ठीक है, कौन सा रिट जारी करेगा? रिट की बात चल रही है। ठीक है, देखिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे पद पे आसीन हो गया है जो कानूनी रूप से उस पद के लायक नहीं है, या गैर कानूनी रूप से जो है आसीन हो गया है उस पद पे, तो न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? निषेध आदेश, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा या परमादेश? तो अधिकार परीक्षा जो है न्यायालय जारी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। किसी भी अपराध का अंतिम निर्णायक कौन होता है? कोई भी अपराध कोई करता है, ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा अपराध हो, उसका जो सजा का निर्णय है या अंतिम निर्णय लेने वाला कौन होता है? पुलिस, न्यायालय, संसद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा इसका बी, न्यायालय होता है। ठीक है, न्यायालय के हालांकि कई स्तर हैं, 3 स्तर हैं। राज्य स्तर का न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, यानी कि एक जिला न्यायालय है, सॉरी एक जिला न्यायालय है। उसके बाद कौन है? उसके बाद जो है उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। उसके बाद कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है। अब बात यह है कि लेकिन जो सजा से संबंधित निर्णय है, भले ही आपको सर्वोच्च न्यायालय में मिले, आप जो है इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आएँ, लेकिन आपको जो है न्यायालय से भी जो है किसी भी अपराध का निर्णय मिलने वाला होता है, चाहे वो सजा हो या सजा मतलब कि सजा का जो भी तरीका हो, रुख हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए पुलिस क्या करती है? पुलिस FIR दर्ज करती है, जो भी उसके संबंधित साक्ष्य जुटाना होता है जुटा के न्यायालय में पेश कर देती है। संसद का काम क्या होता है? संसद का काम होता है कानून को बनाना। क्या होता है? कानून को बनाना, न कि सजा देना। ठीक है, लेकिन कानून की रखवाली करना, कानून के हिसाब से सजा को सुनाना किसका काम है? वो न्यायालय का काम है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अपील है कि आप जो है चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि जो है हम ऐसे ही अच्छे प्रश्नों को आपके सामने लाते रहें। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग में नहीं, अन्य काम भी होते हैं, तो उसको देखते हुए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मतलब जो है वीडियो कभी भी आ जाता है, कोई इसका समय फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर 24 घंटे में आपको कम से कम एक आध वीडियो मिल जाए। ठीक है, और अच्छे प्रश्नों का वीडियो संकलन देता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।